नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मैं हूँ डॉक्टर सपन संधू। घर की बात जब हम करते हैं तो हमें विश्वास होता है एक ऐसे इंसान पर जो हमें पूरी दुनिया में बेस्ट ऑप्शंस ढूंढ के दे। जी हाँ, एक पूरे बुके में से वो फ्लावर जो हमारे दिल के करीब हो, हमारे सपनों का घर, हमारे सपनों का कमर्शियल साइट। और इसके लिए हमें चाहिए होता है एक विश्वास पात्र जिस पर हम विश्वास कर सकें, उसे अपने दिल की सारी बात बता सकें कि हमारा इतना बजट है, ये हमारी नीड है और इस एरिया में हमें घर चाहिए। और इसके लिए चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु है वो नाम जो पिछले कई सालों से आपका घर लेने का, आपका कमर्शियल साइट लेने का, एक सुनहरी जिंदगी जीने का आपका सपना पूरा कर रहा है। हमने पिछले एपिसोड में चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु से बुलाया था पुनीत सिंगला जी को और बात की थी स्पेसिफिकली मोहाली के बारे में। उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया कि आखिर मोहाली की ऐसी क्या एडवांटेजेस हैं जो पहले नहीं थी। और ये भी हमें पता लगा कि मोहाली अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट शहर है और बूम आ रहा है इस शहर में। आज फिर उनसे बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं मोहाली के बारे में और पूछते हैं कि आखिर ये जो मोहाली है ये किस तरह से एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन मैप के जरिए। चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु के पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने पिछली बार जो हमें मोहाली के बारे में बातें बताई थी उससे इवन मेरा विजन भी बहुत क्लियर हुआ कि मोहाली जो है वो आने वाले वक्त में एक ऐसा बूम लेके आएगा कि हमें टाइम से ही वहां पर अपनी प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज आप ये बताएं कि इस मैप के जरिए कि आखिर जो मोहाली है वो एक्सपैंड कैसे कर रहा है और जो हमारे बायर्स हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, वो किस एरिया में किस बजट के हिसाब से अपना जमीन लें, घर लें, फ्लैट लें, प्लॉट लें। जरूर। मोहाली को समझने के लिए इसकी पूरी ज्योग्राफी को भी हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से इसकी कनेक्टिविटीज हो रही हैं, किस तरह से ये शहर डेवलप हो रहा है। उसी को समझाने के लिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जब चंडीगढ़ को समझना है, हमें सबसे पहले देखना होता है चंडीगढ़ को। जब मोहाली के बारे में इंट्रोडक्शन लेनी है हमें, तो ये हमारा चंडीगढ़ डेवलप हुआ हुआ है। और ये जो हम देख रहे हैं सेक्टर वाइज, सेक्टर 48 से लेके सेक्टर 56, ये सारी कनेक्टिंग रोड्स हैं जो मोहाली में एंटर कर रही हैं जी। तो किसी भी शहर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी कनेक्टिविटी। बिल्कुल। तो मल्टीपल रोड्स के साथ चंडीगढ़ को ये कनेक्ट करता है मोहाली। और इसमें 53 सेक्टर से मोहाली शहर हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ के ये जो सेक्टर्स हैं इस लाइन में, ये आधे मोहाली में और आधे चंडीगढ़ में आते हैं। ऐसा है, कुछ शहर सेक्टर्स हमारे हैं जो कुछ पोर्शन डिवाइडेड हैं, आधे मोहाली में आते हैं और आधे चंडीगढ़ में आते हैं। कुछ पोर्शन 48 सेक्टर का है जो मोहाली में आता है और चंडीगढ़ में आता है। उसके बाद 53, 54, 55 और 56 सेक्टर्स ऑलमोस्ट 50% मोहाली और चंडीगढ़ में डिवाइड होते हैं जी। और पूरा हमारा ये जो 53 से लेकर अगर हम बात करते हैं 67, 68 सेक्टर तक, ये हमारे सेक्टर्स थे पुराने मोहाली। जो ये डेंस देख रहे हैं आप पोर्शन, ये हमारा सारा पुराना मोहाली है। यहाँ पर आके मोहाली खत्म हो जाता था। यहाँ पे मोहाली आगे खत्म हो जाता था और सारी डेवलपमेंट यहीं पे चल रही थी। लेकिन पिछले 15 सालों में जब ये शहर ने एक्सपैंड किया है तो इसने चारों तरफ ही एक्सपैंड किया है। अगर अपने लेफ्ट में देखें तो यहाँ एयरपोर्ट की तरफ सारा एक्सपैंड कर रहा है। इधर अगर वेस्ट की तरफ जाएं या साउथ वेस्ट की तरफ जाएं तो ये सारी एक्सपेंशंस मोहाली की ही हैं। और इधर नॉर्थ की तरफ भी ये सारा मोहाली एक्सपैंड कर रहा है, जो कि पहले 70 सेक्टर्स तक हुआ करता था, आज 127 सेक्टर्स तक ये एक्सपैंड हो गया है। तो अगर हम शुरुआत करते हैं इस सेक्टर में, तो ये सारे सेक्टर्स हैं और ये हमारी जो लाइफ लाइन है, जिसको हम लाइफ लाइन कहते हैं, ये हमारी है एयरपोर्ट रिंग रोड। ये सारी एयरपोर्ट लाइन है जो कि सर्कुलर रिंग रोड बन रही है, जो कि पूरी गोल कनेक्टिविटी होते हुए रिंग रोड बनेगी वो पंचकुला और न्यू चंडीगढ़ में से होते हुए जी। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये इस रोड की, एयरपोर्ट रोड की ही अगर बात करते हैं, तो ये रोड इस लेफ्ट हैंड साइड से जाती है सीधा जीरकपुर की तरफ और जीरकपुर से भी ये चंडीगढ़ को कनेक्ट होता है। और इधर से अगर हम राइट टर्न करते हैं तो ये जा रहा है हमारा राजपुरा और पटियाला रोड है। इसी को अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये सीधा कालका रोड को जुड़ती है और अंबाला रोड को जुड़ रही है। तो यहीं से ये हिमाचल को और दिल्ली को भी कनेक्टिविटी जा रही है इस रोड की। तो वही मैं आपसे बात कर रहा था डॉक्टर साहब कि किसी भी शहर की कनेक्टिविटीज कितनी हैं, कितनी उसके अप्रोच हैं, कितने शहरों से वो कनेक्टेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सारी एक शहर को बहुत डेवलप करने में हेल्प करता है। उसका एसेट होता है उस शहर का। मोहाली का यही है कि
अगर हम गिनने भी लगे तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है इसके आसपास के एरियाज के बहुत साथ। ज्यादा कनेक्टिविटी है। आपको पता भी नहीं चलता जब आप चंडीगढ़ से निकलते हैं कब आप मोहाली में एंटर कर जाते हैं। जी। तो मोहाली से पूरे चंडीगढ़, पंचकूला या आपको न्यू चंडीगढ़ कहीं भी जाना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लेके चलिए हाफ एन आवर का ही सफर होता है, आप पूरे कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। जी। तो बात कर रहे थे हम एयरपोर्ट रोड की, तो ये एयरपोर्ट रोड है जहाँ पे सारे बिल्डर्स इस समय अपनी नई नई कॉलोनीज और टाउनशिप्स लेके आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे अंबिका है जो अपने लग्जरी फ्लैट्स लेके आ रहा है बजट हाउसिंग में। उसके बाद फिर यहाँ पे फैल्कन है जो JLPL के हैं। इसके ओपोजिट ही यहाँ पर फिर 82 में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। जी। यहाँ पर मार्बेला ग्रैंड है जो लग्जरी फ्लैट्स लेके आ रहा है, जो कि वैल्यू रखता है कोई 1.25 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बजट में। इससे अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा मॉल्स बन रहे हैं, लग्जरी मॉल्स बन रहे हैं। इस एयरपोर्ट रोड के ऊपर बहुत ज्यादा कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो रही है। जी जी। 67 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जुबली अपना बहुत बड़ा कमर्शियल मॉल लेके आ रहा है। 68 में यूनिटी ग्रुप है, बहुत बड़ा मॉल लेके आ रहा है। 69 में VRS ग्रुप है, वो अपना मॉल लेके आ रहा है। 70 सेक्टर और 71 ऑलरेडी हमारे डेवलप सेक्टर्स हो चुके हैं, जहाँ पे होमलैंड हाइट्स का बहुत लग्जरियस फ्लैट्स हैं। जी। तो ये सारी जो हमारी लाइफ लाइन बनी हुई है, जो कि आगे जाकर सीधा कनेक्ट होती है हमारी खरड़ के साथ। ओके। तो खरड़ से भी अगर कनेक्ट होती है, उसके बाद हम लेफ्ट जहाँ से जाते हैं तो सीधा हम लोग रोपड़ के लिए कनेक्ट हो जाती है हमारी रोड। और इसी रोड को अगर इधर से निकलते हैं चंडीगढ़ और न्यू चंडीगढ़ के थ्रू भी ये कनेक्ट हो रही है, जिसको ये PR6 हम कह रहे हैं। PR6 से फिर ये सीधा आके PR7 में कन्वर्ट होके न्यू चंडीगढ़ में एंटर कर रही है। न्यू चंडीगढ़ तो बिल्कुल पास आ गया, फिर बहुत पास आ गया है। जब ये रिंग रोड आप बता रहे थे डेवलप हो जाएगी। जी जी जी, जी। तो ये ऑलमोस्ट बन गई है, अक्टूबर में ये रोड बन जाएगी, तो हमारा डायरेक्ट एक्सेस न्यू चंडीगढ़ और मोहाली का भी हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारी कनेक्टिविटीज हैं जिसके कारण ये हमारा जो शहर है बहुत जल्दी फ्लरिश भी कर रहा है। अगर हम बात कर रहे थे पहले एयरपोर्ट रोड की, तो उसके बाद हमारी एक और लाइफ लाइन बन रही है, वो है ये लांड्रा रोड। ओह जी, ये लांड्रा रोड है जो सीधा कनेक्ट होती है बनूड़ के साथ भी, और फिर वहाँ बनूड़ से भी ये राजपुरा और पटियाला के लिए निकल जाती है। और यही लांड्रा रोड हमारी खरड़ के साथ कनेक्ट होती है, और खरड़ से होकर ये सीधा निकल जाती है हमारी अनंतपुर सारा के तरफ और रोपड़ की तरफ और हिमाचल की तरफ। कुछ पोर्शन हमारा यहाँ हिमाचल की तरफ भी कनेक्ट करता है। जी जी। तो इतनी सारी कनेक्टिविटीज ही हैं जो इस शहर को बहुत ज्यादा डेवलप करने में हेल्प कर रही हैं। यहाँ पे कितना कुछ लिखा है, जो ट्रांसपोर्ट नगर लिखा है और डिफरेंट जो आसपास के गांव थे उनका नाम लिखा हुआ है, और वो आजकल मेरे ख्याल कमर्शियल हब और स्काईस्केपर्स का गढ़ बन चुका है। देखिए, ऐसा होता है कि जो गांव होते हैं वो हमेशा गांव रहते ही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हमारे यहाँ रूलिंग है। उसके आसपास एक रेड लाइन डिक्लेयर कर दी जाती है। रेड लाइन जोन कहते हैं उसको, रेड जोन। रेड लाइन, उसमें तक गांव सीमित रहता है। उसके फिर चारों तरफ एक सर्कुलर रोड बना दी जाती है, और उसके आसपास फिर बाकी शहर को डेवलप कर दिया जाता है। तो शहर जो हमारे पुराने गांव हैं वो हमेशा गांव रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसके आसपास जो डेवलपमेंट रही है वो चल रही है। यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी दिख रहा है, चप्पड़चिड़ी का भी दिख रहा है जो मॉन्यूमेंट है, और ये एक ऐतिहासिक जगह होने के साथ साथ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। काफी शूटिंग्स भी होती हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है पंजाब सरकार की तरफ से जी चप्पड़चिड़ी में। वो बहुत बढ़िया आज की डेट में टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। बिल्कुल। और जैसे आप बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल एरिया की, तो इंडस्ट्रियल एरिया में आपने बताया कि बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, और वो और एक्सपैंड हो रहा है, जिसमें चाहे हम IT सेक्टर की बात कर लें या इंडस्ट्री सेटअप की बात कर लें, चाहे वो छोटे छोटे से ऑफिसेज हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, या कोई खाने पीने वाली चीज हो, तो वो सब मिलता है यहाँ पर। देखिए, जैसे हम पुरानी बात करते हैं, इंडस्ट्री एरिया 7 और इंडस्ट्री एरिया 8 होते थे हमारे यहाँ पर, जो फुली आज की डेट में डेवलप हो चुके हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं यहाँ पर। लेकिन उसके बाद इतनी डिमांड थी कि इसको और एक्सपेंशन चाहिए थी, और इंडस्ट्रियल एरिया हमें चाहिए था। तो बाकी हमारे एक्सपेंशन ये सेक्टर 82 में हो रही है, जो कि हमारे लोकल बिल्डर है JLPL, जनता लैंड प्रमोटर्स। ये पूरा 82 उन्होंने डेवलप किया है। उसके साथ ही 82 एक्सटेंशन है, यहाँ पे भी सारी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आ रहे हैं। 83 में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आ रहे हैं। जी। तो ये सारी एक्सपेंशन हमारी इंडस्ट्रियल जोन की यहाँ पे हो रही है, और नया शहर हमारा इस तरफ इसके बिल्कुल साथ यहाँ बन रहा है, जो कि IT सेक्टर यहाँ पे आ रहा है। इन्फोसिस को बहुत बड़ी यहाँ पे एक लैंड दे दी गई है, जहाँ पे इन्फोसिस अपना पूरा डेवलप होगी। जी, पूरा अपना कॉम्प्लेक्स लेके आ रहा है।
जी जी। अच्छा पुनीत जी, ये बताएं कि इस मोहाली में हमें अब प्लॉट भी मिल जाएगा? जी और वो जैसे मैं बात करती हूँ कि हमारे गांव वाले जो होते हैं ना बापूजी, उनको शौक होता है कि असि आप गोड्डी करनी है, जी जी आप जी जी बीजना है, जी। वैसी सेटिस्फेक्शन मिलेगी यहाँ पर? देखिए यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर किसी को अपने बड़े प्लॉट्स भी लेने हैं, वो बड़े प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। उसमें अपना आप जितना चाहे अपने कंस्ट्रक्शन करे, घर बनाए, और जितना आपको किचन गार्डन के लिए लैंड चाहिए वो सारी यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पर भी फ्लोर वाइज हो जाती है? जी, यहाँ पे चंडीगढ़ की तर्ज पर? चंडीगढ़ की तर्ज पे यहाँ पर अभी नई कंस्ट्रक्शन जो चल रही है उनके भी अंदर हम बात करेंगे अगर 77 सेक्टर, 78, 79, 80 सेक्टर्स और एरो सिटी की। एरो सिटी में भी अगर आप ये देखिए, ये सारा एरो सिटी डेवलप्ड है हमारा। जी जी, तो यहाँ पर एयरपोर्ट रोड पे है। ये गमाडा ने ही लॉन्च किया था एरो सिटी। तो यहाँ पर 4 मरले से लेकर 1 कनाल तक के सभी साइज के प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पर भी और इन सेक्टर्स में भी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्डर्स अब नई कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं और उनको फ्लोर वाइज दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस रहेगी कि आपको कौन सा फ्लोर आपने कहा 4 मरले का, मतलब कि अगर कोई ये चाहता है, हर परिवार का सपना होता है कि हमारा अपना घर हो, तो अगर हम किराए ना देकर यहाँ पर प्लॉट ले लें तो ये तो बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है। हमारे पास अपनी खुद की छत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ पे सभी ऑप्शंस हैं। इवन कई लोग ऐसा भी रहता है कि 4 मरले का हमारे पास प्लॉट लेने का तो बजट होता है लेकिन कंस्ट्रक्शन का नहीं होता, तो फिर क्या होगा? तो हम लोग उसका 4 मरले का बना हुआ फ्लोर भी ले सकते हैं। 4 मरला 5 मरला का फ्लोर भी ले सकते हैं, जो कि हमारे नई कंस्ट्रक्शन में नए डिजाइन के साथ घर बने होते हैं। मोहाली में मैंने एक चीज सबसे ज्यादा देखी, इस एयरपोर्ट रोड पर ट्रैक्टर बहुत भागते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रैक्टर्स, और उनकी स्पीड लगी होती है एक के पीछे एक, डक 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 डक। वो क्या इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पर बनते हैं या उनकी वहाँ पे फिक्सिंग होती है? ठीक, मैंने आपसे जैसे बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं। उसमें से स्वराज का भी अपना प्लांट है, सोनालिका का जो ट्रैक्टर कंपनी है उनका भी अपना एक प्लांट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रैक्टर्स हैं, बड़े बड़े यहाँ कार के शोरूम्स खुल चुके हैं, मल्टीप्लेक्स शोरूम्स हैं 82 इंडस्ट्रियल एरिया में। और जैसे हम बात कर रहे थे कि वो हमारी लाइन वाले जो बंदे हैं उनके लिए रबाब स्टूडियोज है, और बहुत सारे, इतनी लंबी लिस्ट है, रिम्पी प्रिंस जी का स्टूडियो है, और कितनी सारी लिस्ट है जहाँ पर वो सारा अपना ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रही हो कि ये चीज एस्पायरेंट्स को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो खरीदना चाहते हैं, ये मिस नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये मैं वही बात बता रहा था कि ये सारा हमारा नया मोहाली है जो एक्सपैंड हो रहा है जी। तो यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर्स हैं, अगर मैं नाम लूँ तो उनमें से वेव है, वेव एस्टेट है, यहाँ पर आंसल्स हैं, यहाँ पे TDI ग्रुप है, यहाँ पे MGF ग्रुप है, जो ये सब आ रहे हैं, ये लांड्रा रोड पे हैं जी। तो उसके अलावा यहाँ पे मैं बता रहा था एयरपोर्ट के आसपास लग्जरियस फ्लैट्स लेके आए हुए हैं हमारे जनता लैंड प्रमोटर्स, अंबिका ग्रुप और मार्वेला ग्रैंड्स, और कुछ नई कंपनीज भी अपने नए प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी लेके आने वाली हैं। तो हमारे पास हर तरह की ऑप्शंस हैं। एयरपोर्ट के पास अगर हम लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शंस हैं, अगर हम लांड्रा रोड के ऊपर भी लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। जी, हमारे पास चंडीगढ़ की तर्ज पर मोहाली में एक और बेनिफिट भी है, रेलवे लाइन। रेलवे लाइन, बस स्टैंड तो है ही है, रेलवे लाइन भी है मोहाली के पास, इसलिए हमें स्पेशली वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन नहीं भागना पड़ेगा। नहीं, यहाँ एयरपोर्ट तो है ही है सभी। मैंने तभी आपसे कहा था कि ये आज की डेट में सब सेल्फ सफिशिएंट शहर है। हाँ। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, बस स्टैंड यहाँ पर है, एयरपोर्ट यहाँ पर है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज है, घूमने फिरने के लिए मॉल्स हैं, और 3B2 है, और पापा जी चिकन है, और KFC है, और कितना कुछ खाने पीने के लिए जी। लेकिन पुनीत जी, एक सबसे बड़ी जहाँ पे अड़चन आ जाती है वो है कि कई बार, जैसे हम बात कर रहे थे, हमारे पास प्लॉट खरीदने के लिए पैसे होते हैं लेकिन ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा बजट टाइट हो जाता है। इस बारे में क्या आप एक एक्सपर्ट होने के नाते हमारी मदद कर सकते हैं? देखिए, फाइनेंस की आप बात कर रहे हैं, फाइनेंस के ऊपर हम लोग बहुत जल्दी एक अलग एपिसोड लेकर आएंगे जिसमें हम अपने इनवाइट करेंगे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को, जो हमें गाइड करेंगे कि लोन कैसे मिलता है, फाइनेंस कैसे होता है, क्या क्या ऑप्शंस होती हैं, वो सारा हम एक अलग एपिसोड लेकर आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें कमेंट करके बताइए कि फाइनेंस के बारे में, लोन्स के बारे में आपको क्या जानना है, ताकि हम लोग आपके सभी सवालों का
उस एपिसोड में जवाब कवर कर दे सकें, जवाब दे सकें। और खास करके ये सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या हमें जो फाइनेंस है वो पुरानी कंस्ट्रक्शन पे मिल सकता है, नहीं पे मिल सकता, हमारी किश्तें कैसे होंगी, अगर बाई चांस कोई फैमिली में कोई बैड हैपनिंग हो जाती है तो फिर क्या वो वेव ऑफ हो जाता है या आगे इनहेरिट होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जी। जो हमें डिस्कस करने होते हैं। वो आप अभी से पेन पेंसिल लेके उस पे पेन डाउन करना शुरू कर दीजिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल और उसके लिए बजाएं घंटी। इसलिए अब अभी के अभी हमारा जो YouTube चैनल है चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु, वो सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करें और अपने जो कमेंट्स हैं, अपने जो क्वेश्चंस हैं, अपनी जो क्वेरीज हैं, वो हमारे एक्सपर्ट से लेने के लिए हमें कमेंट जरूर करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और डायरेक्टली इन्हें फोन भी कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Absolutely. और जुड़े रहें, बिल्कुल आपके साथ हम जुड़े रहेंगे और इसी तरह आपको जानकारी देते रहेंगे इस फील्ड के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक नमस्कार। नमस्कार।